मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 2026 राजधानी भोपाल में गरमाया हुआ है। सत्र के दौरान प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों की समस्याओं की गूंज सुनाई दे रही है। इसी कड़ी में धार जिले की मनावर विधानसभा सीट से विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा ने अपने क्षेत्र की जर्जर यातायात व्यवस्था और सरकार की उदासीनता को लेकर तीखे तेवर दिखाए हैं। विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा ने सदन और मीडिया के माध्यम से बताया कि मनावर शहर इस समय भीषण ट्रैफिक जाम और असुरक्षित सड़कों से जूझ रहा है। इसका मुख्य कारण क्षेत्र में स्थित अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री है। मध्य प्रदेश की मनावर विधानसभा के विधायक हीरालाल अलावा आज हमारे साथ मौजूद है। इनसे हम बात करेंगे। विधानसभा में लगातार मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन सरकार क्या उनकी बात सुन पा रही है या उनके कानों में जू तक नहीं रेंग रही, यह सवाल है। विधायक जी, बताइए कि आप लगातार मनावर विधानसभा के मुद्दों को लेकर लगातार सदन में सवाल उठा रहे हैं, क्या कहेंगे? मनावर विधानसभा में कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, कई मांगे हैं। हमने पिछले बजट सत्र में भी, इस बजट सत्र में भी हमने मांग रखी थी कि मनावर को बाईपास स्वीकृत किया जाए, क्योंकि प्रतिदिन मनावर में चक्का जाम लगता रहता है। वहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र है और अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट के कारण बड़े बड़े ट्राले भी गुजरते हैं और प्रतिदिन 1 से 2 घंटे तक जाम में चौराहा, पूरा गांधी चौराहा फंसा रहता है। वहाँ की जनता परेशान है, वहाँ के बच्चे परेशान है, स्कूल जाने वाले छोटे छोटे बच्चे परेशान है। स्वास्थ्य के लिए इमरजेंसी में अगर किसी को अस्पताल तक पहुँचना होता है तो वहाँ पे घंटों लग जाते हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिला इस संबंध में, पीडब्ल्यूडी मंत्री जी से भी चर्चा हुई, लेकिन विधानसभा में कहीं न कहीं उनके जो जवाब है कि मनावर की आबादी 30,000 से कम है, इसलिए हम बाईपास स्वीकृत नहीं कर रहे, ये कहीं न कहीं गुमराह करने वाला जवाब है। मनावर की जनता हमेशा से क्षेत्र के विकास के लिए हमने संघर्ष किया है और मनावर की जनता की हमेशा से मांग रही कि बाईपास स्वीकृत किया जाए, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार कहीं न कहीं मनावर को विकास से अछूता रखना चाहती है। आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं कहीं बीजेपी कांग्रेस किया जा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक तरफ कहती है कि हम सबका साथ सबका विकास लेकर काम कर रहे हैं, लेकिन जब विकास की बात आ रही है, मनावर के विकास की बात आ रही है, तो कहीं न कहीं वहाँ पर बजट देने से रोक दिया जा रहा है, मनावर को बाईपास देने से रोक दिया जा रहा है। जबकि मनावर से स्टेट हाईवे, 2-2 स्टेट हाईवे निकल रहे हैं और स्टेट हाईवे के कारण बड़े ट्राले प्रतिदिन जाम लगा रहे हैं, जनहानि भी हो रही है। तो ये कहीं न कहीं मनावर के साथ भेदभाव किया जा रहा है, मनावर के विकास को रोका जा रहा है। लेकिन विधानसभा में हमने अभी भी ध्यान आकर्षण और शून्यकाल लगा रखा है क्या, और हमारी मांग है कि सरकार बजट सत्र में बाईपास को स्वीकृत करे। आज भी अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया, क्योंकि जिस तरह से काम तो किया जा रहा, बजट भी लाया गया, लेकिन बजट क्या जमीन पर दिख रहा है? देखिए, सरकार 4.5 लाख करोड़ के लगभग का जो बजट है, सरकार बजट तो जनता को कह रही कि हम हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, प्रदेश का विकास कर रहे हैं, लेकिन इनकी पोल तब खुलती है जब भागीरथपुरा में 35 लोगों की मृत्यु हो जाती है जहरीला पानी पीकर। सरकार की पोल तब खुलती है जब जहरीला कफ सिरप पीने से छिंदवाड़ा में 25 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। सरकार की पोल तब खुल रही है जब HIV पीड़ितों का ब्लड थैलेसीमिया के मरीजों को सतना में चढ़ा दिया जाता है। तो इनकी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कहीं न कहीं चरमरा गई है। सरकार कहीं न कहीं जनता के साथ जवाबदेही से बच रही है और आज भागीरथपुरा के लिए और कफ सिरप के लिए जो मंत्री जिम्मेदार है उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही, उनके इस्तीफे नहीं ले रही। अच्छा, इस्तीफे की जब बात आई तो आज प्रदर्शन भी किया गया और इस्तीफा की लगातार आप प्रयास भी कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में था जो आपने लगातार कई समय से लड़ रहे हैं लीच को लेकर, क्या कार्रवाई हो रही है? मनावर विधानसभा नगर पालिका के अधिकारियों ने और नगर परिषद ने मिलकर बड़ा घपला किया है और जो बड़ा भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार में जो पात्र नहीं थे उनको भी लीज दी गई। 1 रुपये लीज पर 99 साल की लीज दी और लीज खत्म होने के बाद भी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही, वो प्लाटों को जब्त नहीं किया जा रहा है। तो गंभीर विषय है, उसको विधानसभा में लगाया और कल प्रश्न आएगा और उसमें सरकार को जवाब देना होगा। तो ये थे हमारे साथ विधायक जी, जिन्होंने बताया कि मैं लगातार मुद्दे उठा रहा हूं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बजट पेश करती है, दावे कर रही है, लेकिन दावों के साथ साथ अगर जमीन पर बात करें तो परिणाम जीरो है। और जहां तक की बात की जाए कि अगर इस्तीफे की मांग की लगातार कई मंत्रियों की, तो इस्तीफे भी देने की बात सरकार वर्तमान में नहीं कर रही है। कांग्रेस इस तरह से लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है, लेकिन अब आने वाले समय में क्या मनावर विधानसभा के विकास के लिए भी कोई कार्य होगा या नहीं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। खबर मध्य प्रदेश के लिए मैं स्टेट हेड अमृतसर